अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। सूरह अत-तग़ाबुन के हवाले से जनाब सैयद सरफ़राज़ अहमद शाह साहब की दिल की गहराइयों से निकली रूहानी गुफ्तगू हम आजकल आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर रुखसाना बशीर। अर्जंगे फ़कीर जनाब किताब है और चलते हैं उसके पेज 61 पर, और आज एपिसोड 3 है सूरह अत-तग़ाबुन के हवाले से। शाह साहब ने इससे पहले बताया फर्स्ट एपिसोड में कि उनके मुर्शिद जनाब सैयद याकूब अली शाह साहब ने उनकी किस गलती की तलाफ़ी के तौर पे उन्हें सूरह अत-तग़ाबुन पढ़ने के लिए दी थी। फिर सेकंड एपिसोड में ये फ़रमाया कि जब किसी कोई ऐसी गलती सरज़द हो जाती है हमसे ज़िंदगी में कि फिर कोई दुआ, वज़ीफ़ा या फ़रियाद अल्लाह के हुज़ूर काम नहीं कर रही होती, तो फिर इशा की नमाज़ के बाद हम सूरह अत-तग़ाबुन तिलावत कर लें तो इंशाअल्लाह ताला बेहतरी आ जाएगी हालात में। और अब जनाब बात होगी असरात के हवाले से सूरह अत-तग़ाबुन के। शाह साहब फरमाते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि इस सूरत को पढ़ने से इसके असरात कितनी जल्दी आपको हासिल होंगे। मैंने 1.5 साल तक ये कशट काटा है। मौसम खा जैसा भी होता, मैं इशा के बाद खुली जगह ये सूरत पढ़ा करता। तब 1.5 साल बाद मुर्शिद साहब ने अगला सबक दिया। सूरह अत-तग़ाबुन में रब ताला ने फरमाया, हमने इंसान को बहुत खूबसूरत शक्ल सूरत और मुतनासिब जिस्म के साथ तख्लीक किया। इस सूरत में कुफ़ार को मुखातिब करके फरमाया गया कि ये समझते हैं कि हम इन्हें मार कर दोबारा ज़िंदा नहीं करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें कह दीजिए कि हम इन्हें ज़रूर उठाएंगे। तब इनका नामाए आमाल इनके सामने पेश किया जाएगा और ये उस नामाए आमाल को झुठला नहीं सकेंगे। और मेरे अच्छे नाज़रीन, सूरह अत-तग़ाबुन की आयत नंबर 7 में एग्जैक्टली इसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि काफिरों ने कहा कि वो हरगिज़ ना उठाए जाएंगे। तुम फरमाओ, क्यों नहीं, मेरे रब की कसम तुम उठाए जाओगे, फिर तुम्हारे कोतक तुम्हें जता दिए जाएंगे और ये अल्लाह को आसान है। और यहाँ मेरा ख़्याल है मेरे अच्छे नाज़रीन, आपको भी ये लफ्ज़, जहाँ मैं थोड़ा सा चौंक गई, कोतक एक नया लफ्ज़ है, आमाल की सेंस में ये इस्तेमाल हुआ है। इस सूरत की आयत नंबर 15 में अल्लाह ने माल और औलाद को इंसान के लिए आजमाइश करार दिया। तुम्हारे माल और तुम्हारे बच्चे जांच ही हैं और अल्लाह के पास बड़ा सवाब है। ये सच है कि इंसान अपनी औलाद के लिए सब कुछ कर गुजरता है और औलाद के फ़ायदे के लिए गलत, सही और हराम, हलाल में तमीज़ नहीं करता। एक और कोताही जो अक्सर इंसान से सरज़द हो जाती है वो ये है कि वो अपने अहले खाना के लिए सच को तब्दील ना भी करे तो उसे छुपा लेता है ताकि अहले खाना और औलाद को उस सच की वजह से नुकसान ना हो। ये सब बातें बरोज़े क़यामत हमारे सामने आ जाएंगी और जिस औलाद के लिए हमने ये सब गलत काम किए होंगे वो औलाद उस रोज़ काम ना आएगी। तो मेरे अच्छे नाज़रीन, आज हमने ये देखा कि जनाब सैयद सरफ़राज़ अहमद शाह साहब ने फरमाया कि अगर हम सूरह तग़ाबुन पढ़ना शुरू कर दें तो फिर हम जल्दबाजी ना करें कि हमें इसके असरात नहीं मिल रहे। इसके असरात रफ्ता रफ्ता हमें मिलेंगे, रफ्ता रफ्ता हमें अपनी ज़िंदगी में बेहतरी महसूस होगी। और शाह साहब ने फिर इस हवाले से अपना जो एक्सपीरियंस बताया वो ये है कि 1.5 साल तक वो ये सूरह तग़ाबुन पढ़ते रहे और मुर्शिद साहब ने हुक्म ये दिया था कि ये खुली जगह पे पढ़नी है, आसमान के नीचे, आसमान तले पढ़नी है। और मौसम ऑब्वियसली गर्मियों का हो या सर्दियों का, सख्त सर्दी का मौसम जैसा कि आजकल है, तो उसमें भी शाह साहब सूरह तग़ाबुन जो है वो खुले आसमान तले पढ़ते रहे और 1.5 साल तक पढ़ते रहे और फिर उनकी ज़िंदगी में ये तब्दीली आ गई। और उसके बाद शाह साहब ने यानी बड़े शाह साहब सैयद याकूब अली शाह साहब ने जनाब सैयद सरफ़राज़ अहमद शाह साहब को अगली पढ़ाई दी थी।
اور اب شاہ صاحب نے ان کوتاہیاں کا بھی ذکر کیا جو ہمیں عام طور پہ محسوس نہیں ہوتی، کہ جیسے ہم اپنی اولاد کے لیے بعض اوقات کوئی جھوٹ بول دیتے ہیں، بعض اوقات ہم صحیح غلط کی پہچان اس طرح سے نہیں کرتے، اس حد تک نہیں کرتے جس حد تک ہمیں کرنی چاہیے، ہم اتنے کیئرفل نہیں ہوتے، تو یہ ساری بھی وہ غلطیاں کوتاہیاں ہیں کہ جن کی تلافی کے لیے سورہ تغابن شاہ صاحب نے فرمایا کہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن مزید اس حوالے سے جو بھی ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، کیونکہ ہر پڑھائی ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی، لیکن کووڈ کے دنوں میں شاہ صاحب نے جنرلی سب کو سورہ تغابن پڑھنے کی اجازت دی تھی۔ تو جناب آج کے لیے بس اتنا ہی، رخسانہ بشیر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔